इस वीडियो को जो भी आखिरी सेकंड तक देखेगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि उसे पोस्चर इम्प्रूवमेंट पर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चैनल कोई परफेक्ट इंसान नहीं चला रहा। मैं पहले हर चीज़ खुद ट्राई करता हूँ, रिजल्ट्स देखता हूँ और फिर वही प्रैक्टिकल सच्चाई आपको बताता हूँ। आपका ख़राब पोस्चर सिर्फ आपकी लुक्स ख़राब नहीं कर रहा, बल्कि ये साइलेंट किलर है आपकी एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को रोज़ थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर रहा है। तो चलिए बिना किसी फालतू की बकवास के इसको हमेशा के लिए सही करते हैं। इससे पहले कि इसे फिक्स करें, पहले ये पता लगाते हैं कि आपका पोस्चर ख़राब है या नहीं। अभी जाकर मिरर के सामने शर्टलेस खड़े हो जाओ, अपनी साइड प्रोफाइल देखो और ये साइंस चेक करो। क्या आपके शोल्डर्स आगे की तरफ झुके हुए हैं? क्या आपकी गर्दन आगे की तरफ निकली हुई है? क्या आपका पेट आगे की तरफ लटक रहा है? मैटर नहीं करता कि आप कितने फैट हो। क्या पहले के कंपैरिजन में आपको अपनी हाइट छोटी लगने लगी है, चाहे आप ऑलरेडी शॉर्ट हो या टॉल? क्या आप हर वक्त बिना किसी वजह के लो एनर्जेटिक फील करते हो? अगर इनमें से ज़्यादातर साइंस हाँ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा पोस्चर ऑफिशियली ख़राब हो चुका है। कंक्लूज़न सीधा है दोस्त, अगर तुम अपनी साइड प्रोफाइल से भद्दे या गंदे दिख रहे हो तो तुम्हारा पोस्चर बिगड़ चुका है। लेकिन घबराओ मत, इसे आज ही फिक्स करेंगे। सबसे पहले आती है स्ट्रेचिंग, जो आपकी टाइट मसल्स को इंस्टेंट रिलीफ देगी। अभी मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगा, पर ये मत सोचना कि ये बाकी वीडियो की तरह ही है। बस इसको एंड तक देखना, जैसा कि मैंने पहले कहा था। तो अब हम एक्सरसाइजेज की पहले बात करते हैं। पहला है कोबरा स्ट्रेच। ज़मीन पर पेट के बल लेटो और अपने हाथों से अपर बॉडी को पीछे की तरफ स्ट्रेच करो। दूसरा है डोरवे चेस्ट स्ट्रेच। दोनों हाथों को दरवाजे के सामने फ्रेम पर रखें और चेस्ट को आगे पुश करें ताकि झुके हुए कंधे खुल सके। तीसरा है कैट काउ स्ट्रेच। ज़मीन पर नीज और हाथों पर आकर स्पाइन को अप और डाउन मूव करें ताकि बैक स्टिफनेस ख़त्म हो जाए। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, इसीलिए अब सच सुनो कि जो 90% लोग छुपाते हैं। आपने ये स्ट्रेचिंग करके अपना पोस्चर सही तो कर लिया, लेकिन ये मैजिक सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही रहेगा। उसके बाद आपकी बॉडी वापस पुराने खराब पोस्चर में झुक जाएगी, क्योंकि स्ट्रेचिंग सिर्फ एक टेम्पोररी फिक्स है। अगर इसे हमेशा के लिए परमानेंट सही करना है तो अगला स्टेप ध्यान से समझना होगा। पोस्चर को परमानेंटली होल्ड करने के लिए आपको अपनी बैक और कोर को एक मजबूत शील्ड की तरह बनाना पड़ेगा। बैक और कोर के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेचिंग करो ना करो, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। बैक के लिए आपको पुलअप्स एक्सरसाइजेस करना होगा। हम इसे बिगनर लेवल से एडवांस तक लेके जाएंगे, तो बिगनर से शुरू करते हैं। पहला है डेड हैंग। कहीं भी कोशिश करो कि तुम 30 सेकंड तक लटक जाओ। दूसरा है स्कैपुला पुलअप्स, सिर्फ अपने कंधों को अप और डाउन मूव करो। तीसरा है फुल पुलअप्स, टारगेट रखो मिनिमम 10 क्लीन रेप्स का। और कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये 2 मेन एक्सरसाइजेस करो। पहला है प्लैंक, 4 आर्म्स पर आओ और बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में रखो। 3 सेट्स 45 सेकंड्स के लिए। दूसरा है सिटअप्स, लेटे हुए कंट्रोल्ड वे में अपर बॉडी को उठाओ ताकि एब्डोमिनल वॉल स्ट्रांग बने और पेट आगे ना लटके। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो हम डेली करते हैं। ये एक्सरसाइजेस तभी काम करेंगे जब आप अपनी डेली लाइफ की इन सबसे बड़ी गलतियों को रोकोगे। पहली गलती, जो कि मैं नहीं करता था लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये करना पड़ा। सच बताओ तो दोस्त, पहले मेरा पोस्चर एकदम सही था, मैं सीधा और कॉन्फिडेंट चलता था। लेकिन फिर कुछ रिश्तेदार टोकने लगे, ये तो बड़ा अकड़ के चलता है, चेस्ट क्यों आगे निकाल रखी है, ऐसे कहते थे। मैंने उनकी बात को सीरियसली ले लिया। मुझे लगा अकड़ के चलना अच्छा नहीं है, तो मैं झुक कर चलने लगा। रिजल्ट,
मेरा पोस्चर पूरा खराब हो गया। पहले लगता था अकड़ के अच्छा नहीं दिखता, पर सच तो ये है कि झुककर मैं और भी ज़्यादा खराब दिखने लगा। तब मुझे समझ आया कि लोगों की सुनना कितनी बड़ी गलती थी, और फिर मैंने वही हैबिट्स और एक्सरसाइजेस फॉलो करके अपना पोस्चर वापस फिक्स किया, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो अब दूसरी गलती, फ़ोन चलाते वक्त गर्दन को नीचे झुकाना। फ़ोन को हमेशा अपनी आई लेवल पर रखो। तीसरी गलती, पढ़ते वक्त बिना किसी बैक सपोर्ट के बैठना या हैवी बैग को सिर्फ एक शोल्डर पर रखना। चौथी गलती, बेड पर एड़े टेढ़े लेट कर घंटों लैपटॉप या मोबाइल स्क्रॉल करना। अरे एक और सच्ची बात बताऊं दोस्त, मेरा पोस्चर खराब होने का एक बहुत बड़ा रीज़न और भी था, कंसिस्टेंसी का टूटना। मैंने 14 अगस्त 2025 को होम वर्कआउट शुरू किया था, पर जनवरी तक आते आते एग्ज़ाम्स की टेंशन आई और मैंने वर्कआउट छोड़ दिया। पिछले 6-7 महीनों से मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं था। कभी 3 दिन वर्कआउट करता फिर छोड़ देता, और इसी वजह से मेरा पोस्चर और बॉडी दोनों ख़राब होने लगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि वर्कआउट करने का मन नहीं करता और लेज़ीनेस आती है, तो टेंशन मत लो। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कैसे फिक्स करें, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, और साथ ही अगला वीडियो आएगा एक कंप्लीट होम वर्कआउट प्लान पर, जो पोस्चर भी इम्प्रूव करेगा और घर पर बॉडी भी बनाएगा। तो उन गेम चेंजिंग वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।